बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा थे वीर सिंह देव, युद्ध में अपराजेय, शासन में बुद्धिमान, पर मन से अधीर। राजा को अपने पराक्रम का बहुत अभिमान था। उनकी एक ही चाह थी, मुझे जो अच्छा लगे वह मिलना ही चाहिए। राजमहल में वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा का मन अक्सर उचट जाता। एक दिन वे अपने अश्व पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। सड़कों के दोनों ओर लोग उनके स्वागत में सिर झुका रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक मंदिर के आंगन में गई। वहां एक युवती पुष्पों से भगवान की प्रतिमा सजा रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में अपूर्व तेज। उसकी साड़ी सादे कपास की थी, पर उसकी गरिमा किसी रानी से कम नहीं थी। राजा का घोड़ा वहीं रुक गया। उन्होंने मंत्री से पूछा, यह कौन है? मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, यह मालिनी है, मंदिर के प्रधान पुजारी की पुत्री। बचपन से ही भक्ति और सेवा में लगी रहती है। राजा की दृष्टि कुछ क्षणों के लिए मालिनी पर टिकी रही। उनके मन में पहली बार एक ऐसी चाह जगी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने सोचा, यह स्त्री तो साधारण नहीं। इसे मैं अपने महल में लाऊंगा, चाहे जो हो। उस रात राजा ने अपने सेवक को बुलाया और आदेश दिया, मालिनी के पिता को बुलाओ। उन्हें कहो, राजा उनकी पुत्री के विवाह के लिए इच्छुक हैं। अगली सुबह पुजारी महल पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से कहा, महाराज, मैं आपका दास हूं, पर मेरी पुत्री ने संकल्प लिया है कि वह अपना जीवन ईश्वर की सेवा में बिताएगी। वह किसी राजसी सुख की इच्छा नहीं रखती। राजा का चेहरा तन गया। संन्यास की बातें युवतियां नहीं करती। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, उसे समझाओ। राजा का प्रस्ताव ठुकराना अपमान है। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं उसे विवश नहीं कर सकता। वह जो निर्णय करेगी वही मेरा निर्णय होगा। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने भीतर उमड़ते क्रोध को दबा लिया। लेकिन उनके मन में अब केवल एक विचार था, मालिनी को किसी भी तरह मेरी होनी ही चाहिए। अगले दिन राजमहल से दूत गया। वह रत्नजड़ित आभूषणों का संदूक और रेशमी वस्त्र लेकर मंदिर पहुंचा। मालिनी उस समय दीप जला रही थी। दूत ने कहा, महाराज वीरसिंह देव की ओर से यह उपहार है। वे आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि आप इन्हें स्वीकार करें। मालिनी मुस्कुराई। उसने शांत स्वर में कहा, राजा को कह देना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं, हृदय चाहिए। मैं उनकी दासी नहीं, ईश्वर की सेविका हूं। दूत निरुत्तर होकर लौट गया। जब राजा को यह समाचार मिला, उनका चेहरा लाल हो उठा। किसी स्त्री ने मुझसे इनकार किया है। उनका अहंकार जल उठा। लेकिन भीतर ही भीतर एक अनजाना आकर्षण भी था। उन्हें लगा, यह नारी डरती क्यों नहीं। तीसरे दिन उन्होंने एक और योजना बनाई। इस बार उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सेनापति को आदेश दिया, आज रात मंदिर की देखरेख का बहाना बनाकर वहां जाओ। देखो यह स्त्री कितनी दृढ़ है। रात का दूसरा प्रहर था। सेनापति साधु का वेश धरकर मंदिर पहुंचा। उसने कहा, बेटी, मैं दूर देश से आया हुआ साधु हूं। रात विश्राम चाहता हूं। मालिनी ने कहा, आप भगवान के अतिथि हैं, आइए। भोजन के बाद साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारे भाग्य में रानी बनना लिखा है। यदि चाहो तो मैं ऐसा वरदान दे सकता हूं कि राजा तुम्हारे चरणों में होगा। मालिनी ने बिना विचलित हुए कहा, साधु महाराज, यदि आपका वरदान मुझे किसी के चरणों में लाता है तो वह वरदान नहीं, अभिशाप है। मेरी चाहत केवल एक है,
कि मैं अपने धर्म पर अडिग रहूं। राजमहल की दीवारें ऊंची होंगी, पर वहां आत्मा नहीं बसती। साधु स्तब्ध रह गया। उसने चुपचाप मंदिर छोड़ा और राजा के पास जा पहुंचा। राजा सुनते ही मौन हो गए। भीतर कहीं कुछ पिघलने लगा। उन्होंने सोचा, जिस स्त्री के हृदय में इतना साहस और शुद्धता है, उसे पाने की नहीं, सम्मान देने की इच्छा होनी चाहिए। अगले दिन राजा स्वयं मंदिर पहुंचे। कोई तामझाम नहीं, न घोड़े न सैनिक। बस साधारण वस्त्रों में वे सीढ़ियां चढ़े। मालिनी आरती कर रही थी। उसने राजा को देखा तो झुककर प्रणाम किया। राजा ने कहा, मालिनी, मैं तुम्हें अपमानित करने नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारे भीतर यह शक्ति कहाँ से आती है? मालिनी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, शक्ति भीतर से आती है। जो अपनी इच्छाओं पर संयम रख सके, वही सच्चा शक्तिशाली है। जिस दिन राजा अपने मन पर विजय पाले, उस दिन उसे किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं रहती। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुमने मुझे मेरी कमजोरी दिखाई। आज से मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए वही करूंगा जो धर्म के अनुकूल है। मालिनी ने हाथ जोड़कर कहा, यही सच्चा राजधर्म है, महाराज। उस दिन के बाद रत्नपुर में जैसे एक नई सुबह आई। राजा वीरसिंह देव अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने लालच और क्रोध को त्याग दिया। मंदिरों, विद्यालयों और अनाथालयों की स्थापना की। वे अक्सर कहते, राज्य की शक्ति तलवार में नहीं, सत्य में है। और सत्य वही है जो संयम से जन्म ले। समय बीतता गया। लोग आज भी कहते हैं, रत्नपुर में एक रानी नहीं थी, पर एक स्त्री थी जिसने राजा को धर्मराज बना दिया।